तो दोस्तों आज हम अपने सीसस के अंदर सूडो क्लास के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में कई सूडो क्लास पढ़ चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम जो सूडो क्लास है उसका नाम है हैज़, वो पढ़ेंगे। ये जो सूडो क्लास हैज़ है इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और इसका क्या काम है ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, मिस्टर इलियास लिखा हुआ है। अब एक के अंदर मैंने स्पेन टैक्स डाला हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो सिलेक्टर है यानी कि ये जो सूडो क्लास है ये करती है यानी कि ये चाइल्ड को यानी कि हम सर्च करके जो हमारा पेरेंट होता है उसको हम टारगेट करते हैं। अब ये जो हमारा स्पेन टैग्स है इसको हम क्या करेंगे, इसको सर्च करके हम जो एलिमेंट्स है H1 इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी सीसस करेंगे। यानी कि हम चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि चाइल्ड को हम सर्च करके अपने पेरेंट डिव को सिलेक्ट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसकी सीसस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हम इसके लिखने का तरीका क्या है, इसके लिखने का तरीका क्या है, हम H1 लिखेंगे जो जो हमारा एलिमेंट्स है और उसके बाद कोलन लगा के हैज़ सूडो क्लास लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्पैन। अब जो स्पैन हमने लिखा यानी कि स्पैन हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ये जो H1 है इसको हम टारगेट करेंगे, एलिमेंट H1 जो एलिमेंट है इसको हम टारगेट करेंगे स्पैन टैग सर्च करके। अब जो सर्च क्या करेंगे, जो सिलेक्टर है हमारा स्पैन टैग्स, और जो टारगेट किसको करेंगे, H1 को। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर क्या लिख लेता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, यानी कि जो टेक्स्ट की अंडरलाइन लगेगी वो पूरे हमारे H1 के अंदर लगेगी। हमने सर्च किसको किया, स्पैन टैग्स को। अब जो अंडरलाइन जाके लगेगी H1 की जाके लगेगी। यानी कुछ इस तरीके से काम करता है। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, एक हेडिंग ली है सीसी सूडो क्लास हैज़, तो उसके बाद एक डिव लिया है, उसके अंदर एक स्पैन टैग्स डाला हुआ है और फिर उसके अंदर एक हेडिंग डाली है HK2। इस तरह हमने एक और डिव लिया है और उसके अंदर पैराग्राफ डाला हुआ है। अब हमने यहाँ पर इस डिव की, इन दोनों डिव की क्या की हुई है, यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है। इसको विड्थ दी हुई है 500 पिक्सल, पैडिंग दी हुई है 10 पिक्सल की, बॉर्डर दिया हुआ है 4 पिक्सल का रेड कलर में, उसके बाद मार्जिन दी हुई है बॉटम 10 पिक्सल की। इसको हम सेव करके देखते हैं। ये देखें, यानी कि दो डिव हैं, उनको हमने बॉर्डर दिया है 4 पिक्सल का, यानी कि एक के अंदर हमने HK2 डाला हुआ है, एक के अंदर पैराग्राफ डाला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने क्लास का यूज़ करते हैं जो सूट। इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ऐसे इसको भी थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से हम अपनी क्लास लगाएंगे सूडो क्लास, यानी कि ये जो डिव है इसके अंदर हैज़। अब जिस डिव के अंदर HK2 आ रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, यानी कि जिस डिव के अंदर HK2 आ रहा होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा उस डिव का। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो हमारा डिव है डिव नंबर 1, यानी कि इसके अंदर आ रहा है HK2, तो दूसरे के अंदर पैराग्राफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया है। उसका जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया। हमने सेलेक्ट किसको किया था, सर्च किया था हमने सिर्फ HK2 को, यानी कि HK2 को चाइल्ड को हमने सर्च करके जो पेरेंट डिव है इसका, उसको हमने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हम वो लिखते हैं, यानी कि जो पैराग्राफ है यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ जिसके अंदर पैराग्राफ आ रहा है तो वो डिव सेलेक्ट हो जाए, उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ये देखें ये हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मज़ीद और भी डाल सकते हैं, यानी कि H2 है, अगर हम इसमें H3 डाल दें, ये देखें, हम इसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम एक सिंगल पैराग्राफ डालें या H2 डालें। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, यानी कि इसमें अगर H2 है तो उस जिसमें H2 है या पैराग्राफ है या H3 है, वो उनके सबका कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। जिन डिव के अंदर H2 आ रहा है, H3 आ रहा है या पैराग्राफ आ रहा है, उनका कलर क्या हो जाए, ब्लू है। इसको सेव करते हैं, ये देखें, दो ही डिव थे, उनका कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया, बैकग्राउंड कलर। तो इसी तरीके से हम एक H3 और ले लेता हूँ मैं, यहाँ से एक डिव और ले लेता हूँ, यानी कि इसके अंदर क्या कर लेते हैं, H3, तो उसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, उसके अंदर डाल लेता हूँ वेब। ये देखें, अगर मैं इसको सेव करूं, ये देखें, इसका कलर भी क्या हो गया है, हमने तीसरा डिव लिया है, उसके अंदर H3 डाला है, तो उसका कलर भी ब्लू हो गया है, बैकग्राउंड कलर। यानी कि यहाँ से हम मल्टीपल सेलेक्टर भी इस तरीके से ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे डिव ही लें, यहाँ पे हम कोई आईडी भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कोई क्लास भी ले सकते हैं डिव की जगह पे। इस तरीके जिस तरीके से हमने यहाँ पे यानी कि सिंगल सेलेक्टर ना लेके मल्टीपल सेलेक्टर लिए हैं, मल्टीपल हमने सेलेक्टर लेके उनको सेलेक्ट किया है, टारगेट किया है इस डिव को। इस तरीके से यहाँ पर भी हम आईडी ले सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ तीनों को। अब हम क्या करते हैं, एक और हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे अगर कर दूँ, यानी कि डायरेक्ट जिसके अंदर H2 आ रहा है वो वाला डिव सेलेक्ट हो हमारा। अब डायरेक्ट H2 किसके अंदर आ रहा है, ये देखें, जो पहला डिव है उसके अंदर स्पैन टैग्स है, उसके अंदर फिर H2, यानी कि इसका जो डिव बन रहा है वो ग्रैंड बन रहा है, ग्रैंड जो है पेरेंट। अब क्या करते हैं, अब ये जो है इसके अंदर पैराग्राफ आ रहा है, ये जो नंबर 3 पे आ रहा है डिव जिसके अंदर H3 है, ये डायरेक्ट आ रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ये सिलेक्ट होगा हमारा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये तीनों भी नहीं हुए, यानी कि H2 डायरेक्ट जो H2 आ रहा है, हाँ डायरेक्ट तो हमारा कोई भी नहीं है H2, ये H3 था। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोई नहीं हुआ, सी से सप्लाई नहीं हुई। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, अब सेव करते हैं, ये देखें, अब तीसरे नंबर पर जो आ रहा था वो क्या हो गया, वो सिलेक्ट हो गया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यानी कि ये जो इसको हटा के H2 है, उसके बाद इमीडिएटली जो पैराग्राफ आ रहा है वो वाला जो डिव है वो सिलेक्ट हो, तो वो भी देख लेते हैं। अब किसके डिव के अंदर पैराग्राफ आ रहा है, ये जो स्पैन टैग्स है, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, एक और डिव है, इसके बाद में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे हम पैराग्राफ लगा दें, इसके बाद H2 के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ 10 वर्ड का। तो अब जो पहला डिव है, सिर्फ इसके बाद, इसके ना H2 के बाद इमीडिएटली क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा। ये देखना, जो हमारा फर्स्ट वाला डिव है वो सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, तो यहाँ से उठा के हम क्या कर लेते हैं, स्पैन टैग्स के मैं बाद डाल देता हूँ, तो अब नहीं होगा, क्योंकि अभी ये स्पैन टैग्स के बाहर चला गया है। अब H2 के बाद क्या आ रहा है, यानी कि स्पैन टैग्स है, और स्पैन टैग्स के बाद बाहर आ रहा है जो पैराग्राफ है, अब ये नहीं होगा। ये देखें, अब कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ज़रूर नहीं हम डिव पे लगाएं। अगर किसी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्टर, एक और ले लेता हूँ, मैं H2 लेता हूँ, यानी कि H2 दोबारा हम लेते हैं, सूड क्लास लेते हैं हैज़। अब जो पैराग्राफ है, यानी कि जो इमीडिएटली पैराग्राफ आ रहा है, जिस H2 जो है उसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाए। अब
यहाँ से देखते हैं HK2 के बाद कोई पैराग्राफ नहीं आ रहा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको उठा के दोबारा डालते हैं वापस इस जगह पे। ये देखना, अब इस H2 के बाद क्या आ रहा है, ये पैराग्राफ आ रहा है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं अगर हटा दूँ, ठीक है, सेव करो एस, तो हमने यहाँ पे सीसेस नहीं की, नीचे से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, इसका क्या हो जाए, कलर रेड हो जाए। तो सेव करता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा फर्स्ट वाला यानी कि था, हेडिंग थी डिव के अंदर, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। यानी कि HK2 के बाद वो HK2 है, जिस HK2 के फ़ौरन बाद पैराग्राफ आ रहा हो उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। हमने ये सर्च किया तो वो हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ये HK2 हमारा टारगेट किया हमने इसको। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसके साथ जो नॉट हमारी सूडो क्लास है वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ नॉट, इसको हम हटा के थोड़ा, यानी कि सूडो क्लास नॉट लगाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर भी लगाएंगे, यानी कि अपना हैज़ सूडो क्लास। तो इसके अंदर क्या, जो इसके अंदर HK2 हो वो हमारा सेलेक्ट ना हो। अब मैंने क्या किया है, यानी कि हमने कहा है कि जिस डिव के अंदर HK2 हो उस पर हमारी जो बैकग्राउंड कलर है उस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये सेव करते हैं, देखते हैं। ये देखें, जिसके अंदर HK2 था वो नहीं हुआ सिलेक्ट, बाकी जो 2 डिव थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखें, बाकी एक के अंदर HK3 था, एक के अंदर पैराग्राफ था, तो जिसके अंदर HK2 आ रहा था वो हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, बाकी जो है वो दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। यानी कि जो सूडो क्लास हैज़ है, इसको हम इस तरीके से चाइल्ड को हम सर्च, इसके अंदर सर्च करके अपने पेरेंट डिव को टारगेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।